वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.13 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ क्वेश्चन जो थे, जो टॉपिक था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वहाँ पे सब कुछ आपको समझाया था कि प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन ऑफ प्रोपोर्शन और एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको ये चीज़ मैंने क्लियर करवाई थी कि मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब हमारे पास दो वैल्यू हो, दोनों वैल्यू ज्यादा हो रहे हो या दोनों वैल्यू कम हो रहे हो, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक वैल्यू ज्यादा हो रहा हो और एक वैल्यू कम हो रही हो, तो ये क्या है, ये इनवर्स है। डायरेक्ट में जो हमारे पास निशान लगाया जाता है वो ऊपर की तरफ होता है और इनवर्स में निशान नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह है। यहाँ पे है कि इफ 7 kg पोटैटो कास्ट 140 रुपीज। देखो वो कह रहा है कि 7 किलो आलू की जो कीमत है वो 140 रुपए है। तो हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटो। वो कहते हैं कि 12 किलो पोटैटो आलू की जो कीमत होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे पैसे की बात है तो हम पहले करेंगे कि लेट्स रिक्वायर्ड कास्ट। रिक्वायर्ड जो कास्ट है उसको क्या है, हम एक्स का नाम दे देते हैं। फिर हम देख लेंगे हमारे पास एक ये चीज, एक पोटैटोज की बात हो रही है और एक कास्ट पेमेंट की बात हो रही है। तो हम क्या लिख लेंगे, एक लिखेगा पोटैटोज और दूसरा हम कास्ट लिख लेंगे, कास्ट लेकिन क्या है, आर एस है, अमाउंट है। अब कितने थे, ये जो हमारे पास पोटैटोज थे ये केजी में है, इसके साथ हम केजी लिख देंगे। हमारे पास 7 kg 7 किलो जो आलू थे उसकी जो कीमत बन रही थी वो 140 रुपए बन रही है। अब नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे कि हमारे पास अगर 12 kg हो, अगर ये हमारे पास 12 kg आलू हो, 12 किलो हो, तो उसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि हाउ मच कितनी पैसे बनेंगे। तो अब हम एक काम करेंगे, जहां पे x होगा x वाला निशान हम हमेशा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे। हर क्वेश्चन में जो भी x वाली वैल्यू होगी वो निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। वो अगला जो वैल्यू होगा वो कभी नीचे आएगा कभी ऊपर। तो अब देखते हैं कि ऊपर आता है या नीचे आता है। देखो 7 किलो की जो कीमत थी वो 140 रुपए थी। अब क्या थे, किलो उसने बढ़ा दिए, 12 किलो बढ़ा दिए। तो क्या 12 किलो की जो कीमत होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 के 140 रुपए है, किलो बढ़ा दिए आलू की, तो अगर वो 12 है तो लाजमी बात है कि पैसे भी ज्यादा बनेंगे। तो देखो बेटा, अब क्या है, आलू की किलो भी ज्यादा हो रहे हैं, पैसे भी ज्यादा हो रहे हैं, दोनों चीजें ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट का क्या करेंगे, हम निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, एक्स वाला तो हमेशा ऊपर होगा। अब बेटा एक और बात सुने, जब निशान ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ तीर का निशान जाएगा, तो हम वैल्यू को उल्टा करेंगे। 12 बटा हुआ 7, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी x बटा 140। ये तब होगा जब निशान ऊपर की तरफ होगा, जब निशान नीचे की तरफ होगा तो तब ऐसा नहीं होगा। अब बेटा क्या है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब की जाती है जब हमारे पास क्वेश्चन जो वो फ्रैक्शन की हालत में हो और दरमियान में इज इक्वल टू हो, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और वो इसके साथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब x मल्टीप्लाई 7 और 140 मल्टीप्लाई 12। ठीक है बेटा, ऐसा मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे क्या आता है, 140 मल्टीप्लाई 12। अब 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2, एक मुफ्त का 0, 1 0s are 0, 1 4s are 4, 1 1s are 1। तो ये 0, ये 8, ये 6, ये 1। ठीक है, तो 1680 ये हमारे पास 1680 आ गया। अब बेटा इधर देखें,
7 और x के दरमियान कुछ नहीं है, जिसके दरमियान कुछ नहीं होता उसके दरमियान मल्टीप्लाई होता है। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 168 बटा हुआ 7। तो ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 7। तो अब क्या करें, 7 2 14 होता है, 16 से 14 निकालो तो 2, और क्या करेंगे 8 नीचे आ जाएगा, तो 7 4 28 होता है, तो 28 लिख दिया। अब बेटा 0 रह गया, तो 0 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ भी लगा लो, इसके साथ भी लगा लो, तो ये क्रॉस। तो हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू क्या है, 240। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कास्ट ऑफ 12 kg, हमारे पास एंड पे लिखोगे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो कास्ट ऑफ 12 kg के 12 किलो की जो कीमत है वो RS 240 रुपए है। ठीक है, अब देखो किलो भी ज्यादा हुए हैं और पैसे भी ज्यादा हुए हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह है। अब क्वेश्चन सारे सेम टू सेम इसी तरह होंगे, थोड़ी सी बस उसके अंदर इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है या इनवर्स है। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, उसके बाद तो इजी है बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर फिर तो कुछ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में छोड़ रहा हूँ, वो ऑनलाइन क्लास में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है द कास्ट ऑफ 16 क्वांटल्स QUINTALS क्वांटल्स ऑफ बीन is 400 रुपीज। नेक्स्ट आगे है हाउ मच विल फॉर क्वांटल्स कास्ट। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। द कास्ट ऑफ 16 क्वांटल्स ऑफ बीन के वो कहते हैं कि 16 की क्वांटल्स की जो कीमत है वो क्या है, 40,400 रुपए है। हाउ मच विल बी द 4 क्वांटल, तो 4 क्वांटल की कीमत कितनी होगी। तो चलते हैं कि ये डायरेक्ट या इनवर्स है। तो पहले हम लेट्स करते हैं कि लेट्स रिक्वायर्ड कास्ट इज इक्वल टू x। अब लिखते हैं क्वांटल्स ऑफ बीन्स, क्वांटल्स ऑफ बीन। एक ये है, एक ये चीज है, और दूसरा क्या है, अमाउंट, पैसे की बात हो रही है। ठीक है, फिर हम कास्ट लिखेंगे, कास्ट और कास्ट के साथ क्या करेंगे, RS लिखेंगे। अब पहला हमारे पास 16 क्वांटल्स थे, उसकी जो कीमत बन रही थी वो कितनी, 40,400 बन रही थी। जब वो क्या कर दिए, उसने वो कम कर दिए, कितने, 4 कर दिए, तो वो कह रहे कि 4 की कीमत कितनी बनेगी। तो अब मैंने फिर बताया था कि जहां पे x होगा उसका जो हम निशान लगाएंगे वो ऊपर की तरफ होगा। दूसरे को देखिए 16 की कीमत 40,400 थी, जब उसने क्या कर दी, इसको कम कर दिए, 4 कर दिए, तो अब वो कह रहे कि इसके पैसे कितने बनेंगे। तो लाजमी बात है कि फिर इसके पैसे भी कम बनेंगे। अब देखो ये भी कम हो रहा है, पैसे भी कम हो रहे हैं, दोनों वैल्यू कम की तरफ जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब दोनों वैल्यू या ज्यादा हो रहे हो या दोनों वैल्यू कम हो रहे हो तो वो क्या होता है, वो हमारे पास डायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट का जो सिंबल है हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैंने बताया था कि जब निशान ऊपर की तरफ हो तो उसको क्या उल्टा करेंगे, मतलब 4/60 इज इक्वल टू x बटा हुआ 400। ठीक है, अब फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, मतलब 16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई क्या 4। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 14x ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 400 मल्टीप्लाई 4
4 0 0 4 0 4 4 16 16 एक हासिल 4 0 0 और 1 और 4 4 16। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है 161600। अब बेटा फिर इधर देखे 16x है, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16 16 0 0 बटा हुआ 16। क्लियर है? तो अब बेटा क्या इसको फिर हम डिवाइड करते हैं, तो 16 16 00 बटा हुआ। अब क्या है, तो हम लिखते हैं 16 1 जार 16, ये तो कट गया, 1 लिख लिया। अब फिर भी नहीं जा रहा है क्योंकि हमने 1 को नीचे उतारा। अब 16 लिख दिया तो ये फिर भी नहीं जा रहा है, क्या है ऊपर 0 आ जाए क्योंकि डबल डिजिट नीचे आ रहे हैं। अब कितनी दफा जाता है, एक दफा जाता है ये 16 और 00 रह गए, तो इधर 00 लगा लो और ऊपर भी 00 लगा दो, ये इसका आंसर है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये 100। फिर हम बेटा हम लिखेंगे कि यहाँ पे कि कास्ट ऑफ, अब मेरे पास फिर नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं चलता हूँ कि कास्ट ऑफ 4 क्वांटल्स ऑफ बीन इज इक्वल टू कितना RS 10 और 100। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इस तरह हैं। ये क्वेश्चन को सिर्फ जो मैंने आपको मेथड बताया है उसी मेथड को समझना है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि पेपर में आपके पास वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपके लिए किए हों या मैंने आपको टेस्ट में दिए हो। आपको किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बेटा आपको मैंने कंसेप्चुअल समझा दिया कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरह करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में फिर छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ टू मैन टेक 10 days to cut a tree, how many days will take 4 men to do 4 men to do the same job। ठीक है, यहाँ पे क्या है सवाल निशान हो गया। अब चलते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को समझते हैं। अब फिर हमारे पास पहले बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। पहले क्वेश्चन को समझे बाद में सॉल्व करे। इफ 2 men टेक 10 days to cut a tree, 2 आदमी है वो एक दरख्त को काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 आदमी एक दरख्त को जब काटते हैं तो कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं। 10 दिन में वो एक दरख्त को काटते हैं। हाउ मेनी डेज विल टेक 4 men to do the same work। वो कहते हैं कि अगर इसी दरख्त को काटना हो तो 4 आदमी जब होंगे तो वो कितने टाइम में वो काटते होंगे। तो चले हैं फिर हम चलते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे की क्या चीज रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी डेज, रेट द रिक्वायर्ड डेज। ठीक है, यहाँ पे डेज रिक्वायर्ड है तो इसको क्या है हम x का नाम देते हैं। फिर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मैन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डेज। 2 चीजें हैं, मैन और डेज की बात हो रही है। देखो यहाँ पे मैन और डेज 2 चीजों की बात हो रही है। जब 2 मैन थे तो वो कितने दिन लगाते थे, 10 दिन लगाते थे। वो कह रहे हैं कि जब मैन 4 हो गए तो कितने डेज लगेंगे। जब ये मैन 4 हो गए तो ये फिर बेटा x हो गया। ठीक है, अब फिर मैंने बेटा आपको बताया था कि जो x वाला होगा वो निशान हम हमेशा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब देखे बेटा 2 आदमी थे, उसने 10 दिन लगा दिए। एक दरख्त वो काट रहे हैं, 2 आदमी थे 10 दिन लगा दिए।
जब उसने आदमी क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए, 4 कर दिए। अब दरख्त कितने टाइम में कटेगा, तो लाजमी बात है अब आदमी ज्यादा हो गए तो ये जल्दी काम करेंगे, जल्दी इसको काटेंगे क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए। देखो आदमी ज्यादा हो रहे हैं और इधर फिर टाइम उसके ऊपर कम लगेगा। देखो मैन ज्यादा हो रहे हैं, डेज कम हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बेटा क्या होगा, इनवर्स। क्यों इनवर्स है, क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा हो रही है और दूसरी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनवर्स है। और इनवर्स का मैंने बताया था कि इनवर्स में तीर का निशान कहां लगाया जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है बेटा, नीचे की तरफ लगाएंगे। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब निशान नीचे हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2/4 इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका निशान नीचे है, इज इक्वल टू इसका निशान ऊपर है, ये बेटा वैल्यू चेंज होगी। क्यों, इसका निशान ऊपर की तरफ है तो ये चेंज हो जाएगा। फिर बेटा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, ये बेटा हो जाएगा 4x, 10 2 20। ये अब बेटा देखे 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड 20 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 1 4, 4 5 20, x इज इक्वल टू 5 बेटा। तो हमारे पास जो होंगे कि इसके ऊपर कितने डेज लगेंगे, हमारे पास 5 डेज लगेंगे। हमारे पास जो डेज होंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे ये हमारे पास क्या है, 5 डेज रिक्वायर्ड होंगे, 5 दिन उसके ऊपर लगेंगे। सही है, क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है नंबर 9 में सॉल्व करता हूं, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बेटा मैंने इसलिए किए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा, इसलिए मैंने इसी एक्सरसाइज के ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 पर्सन टेक, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 1 पर्सन टेक्स 7 days to clean a house, farm, from house from bugs, how many days will take 7 people take to clean the house from bugs। ठीक है, अब बेटा फिर सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की समझ आपको आएगी तो फिर क्वेश्चन आसान है। इफ 1 पर्सन टेक 7 days टू क्लीन एक हाउस, वो कहता है कि एक बंदा है वो 7 दिन में क्या है, एक घर को वो साफ करता है। कितने दिन लगाता है, 7 दिन। बंदे कितने हैं, एक है, एक बंदा है, 7 दिन वो लगाता है। ठीक है, देखो एक पर्सन है और 7 days लगा रहा है। आगे हो मेनी डेज, डेज कितने लगेंगे, अगर वो 7 आदमी हो, अगर उसने क्या कर दिए, आदमी को ज्यादा कर दिए, 7 कर दिए, तो वो कहते हैं कि 7 की कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट्स द रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू ना मालूम, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ अ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एक आदमी था वो 7 दिन लगा रहा था, 7 दिन में वो साफ कर रहा था। वो कह रहे हैं कि जब 7 बंदे होंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो फिर x वाला क्या होगा, ये हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ होगा। अब बेटा देखे एक आदमी 7 दिन में साफ करता है,
जब बंदे ज्यादा हो गए, 7 हो गए, तो कितने दिन में साफ करेंगे? तो बेटा जल्दी साफ करेंगे, क्योंकि आदमी ज्यादा होंगे, वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, तो जल्दी उसको साफ किया जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि आदमी ज्यादा हो रहे हैं, डेज कम हो रहे हैं, कम टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर ये बेटा हमारे पास क्या है? इनवर्स है, क्योंकि इनवर्स में हमने पढ़ा था कि एक वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है और एक कम हो रही है तो वो हमारे पास इनवर्स होते हैं। तो इसका निशान क्या है? नीचे की तरफ होगा। नीचे वाला बेटा मैंने आपको बताया था कि उसको उल्टा नहीं करना, उसको सेम टू सेम वैसे लिखना है, 1/7 मल्टीप्लाई। और दूसरा बेटा आपको बताया था कि जो ऊपर वाला होगा वो हमारे पास क्या है? वो उल्टा होगा, x बटा हुआ 7, क्योंकि अब क्या है? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1, तो ये बेटा 7x इज इक्वल टू 7। अब बेटा देखे 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 बटा हुआ 7, x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो क्या है? 1 डेज लगेगा, 1 दिन में क्या है वो साफ करेंगे। क्लियर है बेटा? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।